अब 10वें से 14वें श्लोक तक मैंने 10, 11, 12, 13 तीन श्लोक, 4 श्लोक, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, ये 4 श्लोक अर्थवाद रूप है। 4 प्रकार के अर्थवाद होता है और चारों अर्थवाद यहां पर इस्तेमाल कर रहे भगवान निष्काम कर्मयोग का पुष्टि के लिए। भगवान ने पूर्व श्लोकों में देखिए निष्काम कर्मयोग को क्या कहा था कि सबसे पहले कहा मिथ्याचार से उच्चते, व्यतिरिक्त मुख से कहा भाई ये मिथ्याचार होता है, इसका विरुद्ध जो होता है वो कर्मयोग होता है। और आगे कहा गया यस्तु इंद्रियाणि मनस इत्यादि संयम करते हुए कर्म करना चाहिए, वह कर्मयोग असक्त स विशिष्यते, वह विलक्षण है पूर्व की अपेक्षा से। और कर्म ज्यायो ही अकर्मण, और अंत में यहां मुक्त संघ समाज। इस प्रकार से वह व्यतिरेक मुख से कथन करके फिर अन्वय मुख से कर्मयोग का विधान कर दिया। उस विहित निष्काम कर्मयोग का अब अर्थवाद है। इसमें सबसे पहले पुराकल्प लेंगे। पुराकल्प रूपी अर्थवाद एक ऐतिहासिक घटना को लेकर कहना, उसको कहते पुराकल्प। किसी जमाने में प्रजापति ने सृष्टि किया था, तब तुम लोग यज्ञ के साथ सृष्टि किया, इसे तुमको करना चाहिए, ये पुराकल्प रूपी अर्थवाद है। उसके बाद प्रकृति रूपी अर्थवाद होगा 11वां श्लोक, और 12 और 13 में पूर्वार्ध स्तुति रूपी अर्थवाद होंगे और उत्तरार्ध निंदा रूपी अर्थवाद। दोनों श्लोक में पूर्वार्ध स्तुति है और उत्तरार्ध निंदा है 12 और 13 में। इस प्रकार सामान्य व्यवस्था हो गया 10, 11, 12, 13 का। 4 श्लोकों अर्थवाद रूपी चारों का कथन हुआ। पुराकल्प, प्रकृति, स्तुति एवं निंदा रूपा। पूर्वत्र श्लोक त्रय के द्वारा माने 7, 8, 9, 7वें में नैष्कर्म सिद्धि के लिए बताया गया और मिथ्याचार निवृत्ति के लिए बताया और शरीर त्रयात्रादि की सिद्धि के लिए भी करना चाहिए, ये बता दिया। नैष्कर्म सिद्धये, मिथ्याचारत्व निवृत्तये, शरीर यात्रा सिद्धये च निष्काम कर्मयोगो कर्तव्य इत्युक्ता, ये कह दिया गया। अब जो कहने चाहे पुराकल्प के द्वारा ये कहने चाहे स्वधर्म दृष्टिया भी धर्मज्ञ समय प्रमाणम, एक जो आपस्तंभ धर्म सूत्र है उसमें बताया है जो श्रुति के आधार पर है। तत्र सम्मर्षिण, ये तत्र सम्मर्षण 33 उपनिषद में है ना, उसके आधार पर भाई कोई चीज है, मान लो आपको पता नहीं चल रहा है इस विषय में क्या श्रुति कर रही है, श्रुति प्रमाण प्राप्त नहीं है, कोई स्मृति प्रमाण प्राप्त नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस विषय में। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण, जो उस क्षेत्र में आप जा रहे हो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग जो धर्मज्ञ हैं वो जो सिद्धांत बताएंगे वही प्रमाण है। धर्मज्ञ समय प्रमाणम इति आपस्तंभ धर्मसूत्रम। इस धर्मसूत्र में कहा हुए न्याय के आधार पर भी क्या धर्म कहता है, धर्मज्ञ पुरुष लोगों ने क्या कहा है हमारे लिए, वो मेरे लिए प्रमाण होता है ना। और धर्मज्ञों में निर्दिशय धर्मज्ञता किसमें है, ब्रह्मा जी में। सारा सृष्टि को बनाने वाला वो ब्रह्मा रूपी प्रजापति के से बढ़कर कोई और धर्मज्ञ हो सकता है क्या संसार में? नहीं। सर्वोत्कृष्ट धर्मज्ञत्व, निर्दिशय धर्मज्ञता यदि है तो प्रजापति में है। और उस प्रजापति ने हमारे लिए क्या कहा है, वो हमारे लिए प्रमाण नहीं होगा क्या? इसीलिए धर्मज्ञ से प्रमाणम, इस धर्म सूत्र के आधार पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। पुराकल्प रूपी अर्थवाद के माध्यम से प्रजापति को धर्मज्ञ मानकर, निश्चित धर्मज्ञ मान करके उसके द्वारा दिया हुआ यह आदेश हमारे लिए प्रमाण है, इसलिए भी निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगला श्लोक आरंभ होता है कि इति सूत्रोक्ति के दृष्टिकोण से इंद्रादि देवताओं का प्रसाद सिद्ध है। अभी पहला 3 क्या था, निष्कर्म सिद्ध है, दूसरा मिथ्याचार निवृत्त है, तीसरा शरीर यात्रादि सिद्ध है, और चौथा भी इंद्रादि देवता प्रसाद सिद्ध है। नहीं तो ये विघ्न डाल देंगे ब्रह्म विद्या में, भेजेंगे ना चोरी करने को, जैसे बता रहा था बिजली चोरी कर को करके सरकार के लोग, राजा की तरफ से लोग आ जाएंगे आपका साधना को बिगाड़ देंगे। इसीलिए यहाँ इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न करना भी जरूरी है। इंद्रादि देवता प्रसन्न होंगे कैसे, लेकिन
उसके लिए प्रजापति ने जो धर्म बताया है वो करना है। क्या बताया था उन्होंने? सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम येषु अस्तिष्ठ कामधुक। पुराकल्प इसे कहते ना, पुरावाच, पुरा सृष्टि के आदि काल में प्रजापति वाच, प्रजापति ने कहा था क्या? सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ ही सह इति सह यज्ञ। यह समास तो है लेकिन सह का स आदेश नहीं हुआ है, सयज्ञा बननी चाहिए। जब यज्ञ ही सह ऐसे जब समास करेंगे सह को स्व आदेश होना चाहिए और श्लोक में शब्द बनना चाहिए था सयज्ञा, सयज्ञा होना चाहिए, लेकिन सह का स्व आदेश नहीं हुआ, छांदस प्रयोग है। सहयज्ञ प्रजा अथवा एक और एक सूत्र भी क्या भी कर सकते हो, वोपसर्जन से विकल्प से उपसर्जन होता है, सह को क्या हो जाएगा? विकल्प से सादेश हो जाता है। यदि पक्ष में सादेश होता है कर्माधिकृत यज्ञेन वेद कर्म कलापेन सह वर्तन्ते सह यज्ञाः। यह सह को क्या मानना? तब उपसर्जन, सह प्रधान नहीं है, तब विकल्प से सूत्र लगेगा। जब सह अर्थ प्राधान्यता दे दोगे तब वह छांदस प्रयोग कहना पड़ जाएगा। इसे अर्थ पर निर्भर है, सह यज्ञ में सह शब्द का अर्थ प्रधान है कि गौण है। यदि प्राधान्यता मान लोगे तो क्या हो जाएगा? छांदस माननी पड़ेगी। गौण कहोगे तो वो उपसर्जन से विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पर मसूनिकार गौण पक्ष लेकर के वो उपसर्जन सूत्र को लाते हैं। लेकिन समास पर निर्भर है, कर्म ही सह, कौन समास है ये? अविभाव समास है ना। सह क्या होता है? अव्यय। जब अविभाव समास कर रहे हो तो अव्यय भावे आसन्न काले सूत्र से सादृश्य की प्राप्ति थी, तब वो उपसर्जन से प्रवृत्त हुआ था। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधानम भवति। उस स्थिति में वो उपसर्जन से कैसे लगेगा? उस स्थिति में छांदस कहना पड़ जाएगा। तो निर्भर है अर्थ के ऊपर, इसीलिए किस प्रकार से बदल लेते हैं, कौन से समास मान के चलते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। खैर, तो ये हो गया शब्द का विशेषता, सह यज्ञ प्रजा। और कुछ लोग तो हे प्रजा ऐसे संबोधन ले लिया है, हे प्रजा संबोधन लिया, तब समस्या होगी सह यज्ञ का विशेष कौन होगा? विशेषभूत पदार्थ ही नहीं मिलेगा कहीं भी। इसे संबोधन लेते हैं जो लोग, उनका पक्ष ठीक नहीं, गलत है। क्योंकि प्रजा का विशेषण है सह यज्ञ, वो विशेष कोटि में आएगा। क्योंकि अर्थ क्या कर रहे हैं? सह यज्ञेन वर्तन्त ये ते सह यज्ञ केते प्रजा, ये विशेषांश है। इसे संबोधन कोटि में लेना उचित नहीं, जो कुछ टीकाकार करते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, सृष्टि करके प्रजापति वाच पुरा, प्रजापति आदि काल में कहा था क्या? अनेना प्रसविष्यध्वम कह दिया। अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा आप वृद्धि को प्राप्ति करें। प्रसविष्यध्वम मैंने पैदा करो, प्रसव प्राप्त करो, ऐसा अर्थ हो जाता ना। प्रसविष्यध्वम प्रसव करो, प्रसव पैदा करो। क्या पैदा करो? मैंने अपनी वृद्धि को पैदा करना। भाष्यकार कहेंगे प्रसव वृद्धि तस्य उत्पत्ति ताम इति प्रसविष्यध्वम, ऐसा अर्थ लेना, क्रुद्धम इति ऐसा अर्थ लेना, उसको करो। मैंने अपनी अभिवृद्धि जैसा होवे वैसा तुम यज्ञों का अनुष्ठान करो। येष यज्ञ वह युष्माकम इष्ट काम दुग अस्तु। इष्टान मन इष्टान अभिप्रेतान कामान दोग्धि इति इष्ट काम दुग। इष्ट जो कामनाएं हैं, अभिप्रेत जो कामनाएं हैं, चाहे मोक्ष हो चाहे स्वर्ग आदि हो, निर्भर होता है। निष्कामश्चेत ज्ञान प्रतिबंध निवृत्त, सकामश्चेत स्वर्ग आदि सिद्ध। कामना कुछ भी हो सकती है, यहाँ निष्काम भी एक काम है, निष्कामना भी एक कामना है। लौकिक कामनाओं को त्याग दिया, लेकिन पारमार्थिक कामना कर लेना अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, वो भी कामना है। इसे निष्काम दिशा में हम कह रहे हैं, आप यदि यज्ञ करते हो निष्काम, अब कह रहे हो निष्काम का तात्पर्य क्या? लौकिक की कामना रहितम,
अर्थात पारमार्थिक मोक्ष रूपी कामना युक्तम भवति, अंतरण शुद्ध्यर्थ रूपी कामना युक्तम भवति, ईश्वर प्रत्यर्थ कामना युक्तम भवति चेत तरे तो सकाम एवं किंतु सात्विक काम इति। अतः निष्काम का अर्थ सात्विक काम होता है, सकाम का अर्थ तामसी राजसी काम। इसे निष्काम से पक्ष में क्या होगा, इष्ट काम दुख कर क्या लेंगे हम, अंतःकरण शुद्ध्यर्थम या ज्ञान प्रतिबंध निवृत्त्यर्थम। ज्ञान में जो प्रतिबंध है उसकी निवृत्ति हमारे इष्ट है ना मोक्षु का, वो इष्ट जो उसकी अभिप्रेत है कामना क्या, ज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति, तदपि दोग्धि इति इष्ट काम दुख। नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा अभिष्ट जो कामना उसकी क्या थी, अंतःकरण विद्यमान मल निवृत्ति पूर्वक ज्ञान प्रतिबंध जो कुछ भी था वो सबकी निवृत्ति तत्सिद्ध्यर्थम। और सकाम दृष्टि से करेगा तो स्वर्ग आदि सिद्ध्यर्थम, वो तो स्पष्ट है ही है, सारी कामनाओं को वेद पूरा करता ही है कि देता ही है। इसीलिए सकाम दृष्टि में तो कहना विशेष जरूरत है ही नहीं, वहां तो ऋषि स्वर्ग आदि सिद्धि के लिए होता ही है। इष्ट काम इष्टान अभिप्रेतान कामान मोक्षो वा अंतरण शुद्धि वा ज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति वा इत्यादि ले सकते हैं। निष्काम पक्ष है, सकाम पक्ष है, स्वर्ग सिद्ध्यर्थम वा कामान दोग्धि इति इष्ट काम धुक, ऐसा बना लेंगे। भाष्यम इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम, इसलिए भी अधिकृत पुरुष के द्वारा कर्म जरूर करना चाहिए। सहयज्ञा यज्ञ सहिता प्रजा त्रयो वर्णा करिए, शूद्र को त्याग दिया। भाष्यकार देखिए यहाँ पे त्रयो वर्णा, यद्यपि शूद्र को भी याग करने का अधिकार है, सकल याग का नहीं। रौद्रम चरम निरूपित निषाद स्थपतिना आया है, निषाद स्थपतिना रौद्रम चुरुम निरूपित। बताओ निषाद स्थपति क्या, निषादानाम स्थपति कौन होगा, वो शूद्र ही तो होगा। निषादश्च असौ स्थपति, ऐसा लेना है कि निषादानाम स्थपति करके त्रैवर्ण निकलोगे। शास्त्रार्थ हुआ मीमांसा दर्शन में लोग क्या कहेंगे, निषादों का जो राजा क्षत्रिय तो हो सकता है ना, निषादानाम स्थपति षष्ठी तक समास कर दूंगा तो क्षत्रिय अर्थ हो जाएगा, तो क्षत्रिय को तो अधिकार है ही यज्ञ करने का। तो मीमांसा कहता है ऐसा मत करो, व्याकरण तो पढ़े हो ना। निषादश्चासो स्थपति कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास लाघव होता है तत्पुरुष समास की अपेक्षा से। कि तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पदार्थ प्रदान होता हुआ वह लक्षणा होता है, पूर्व पद में लक्षणा करनी पड़ती है, और परस्पर विशेषण विशेष भाव अनियत होता है। और कर्मधारय समास में नियत विशेषण विशेष भाव में ही विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से समास होता है। यदि कर्मधारय भी क्या है, समनाधिकरण कर्मधारय होता है, और अन्य तत्पुरुष अंतर्गत है वो समनाधिकरण है, और अन्य सारे तत्पुरुष वेदीकरण है। अतएव पूर्व पक्ष में पूर्व पद में जो लक्षणा होती है वेदीकरण पद निरूपिता लक्षणा होती है, अनियत होता है कहने का तात्पर्य। पुरुष राज्य पुरुष भी हो सकता है, भानुमते है पुरुष भी हो सकता है। राज्यन का पुरुष शब्द के साथ नियत संबंध कोई जरूरी नहीं है। नीलम कमलम में नील का कमल के साथ नियत संबंध होता है, जो गुणगुणी भाव है। इस तरह से यहाँ निषादश्च असौ स्थपति कर्मधारय समास कर्म में नियत संबंधत्वात् अनियत संबंध निष्ठा षष्ठीत्व समास की अपेक्षा से नियत संबंधात्मक कर्मधारय समास महान लाघव माना मीमांसकों ने, और निर्णय दिया शूद्र को भी उस कर्म करने का बिल्कुल अधिकार मानना चाहिए। और मीमांसक शूद्र को भी यज्ञ करने का अधिकार देते हैं और कहते हैं कि उस यज्ञ को करने का अधिकार है। इसलिए यजमान को उस यज्ञ में आने वाले याजमानिक मंत्र जितने भी हैं उतना पढ़ाना भी पड़ेगा उस शूद्र को, पूरा वेद नहीं पढ़ाना। वेद में आए हुए उस यज्ञ संबंधी जितनी मंत्र यजमान के द्वारा बोलना होगा उन मंत्रों को यजमान को रटाना पड़ेगा, उस शूद्र यजमान को रटाना, उतना ही वो रट सकता है। फिर भी भाष्यकार सामान्य रूप में यहाँ निषाद न्याय को ध्यान न देते हुए भाष्यकार कह रहे यहाँ
कि वर्णा त्रयो वर्णा। मगर केवल यहाँ पे प्रजा सृष्टि हो रही है। हाँ, इसलिए तो मैंने इतना समझा रहा हूँ। मैं क्यों समझाया, इसलिए तो मैंने बोला भगवान भाष्यकार फिर क्यों कह रहे एक सामान्य दृष्टिकोण से। सामान्य रूपेण सकल यज्ञों का अधिकार किसको है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सामान्य अधिकार है। अग्निहोत्र का अधिकार है। लेकिन निशास्त्रपति न्याय के आधार पर शूद्र को केवल एक यज्ञ का अधिकार मिलाना, वो अत्यंत गौण है, न्यून है। इस दृष्टिकोण से भाष्यकार सामान्य अधिकार को मानते हुए त्रयवर्ण कह दिया। और जो भगवान जो कह रहे हैं निशास्त्रपति न्याय को याद रखता हुआ शूद्र को प्राप्त एक यज्ञाधिकार को भी ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा सहयज्ञ प्रजा सर्वे। यज्ञ का अधिकार है कि नहीं दूसरी बात है, जैसे भी सृष्टि तो हो ही रही है तो सबको तो बतानी पड़ेगी। फिर तो कोई पशु भी करेगा ना यज्ञ, फिर पशु भी करेगा यज्ञ। पशु भी तो सृष्टि किया भगवान ने, पेड़ पत्थर को भी तो सृष्टि किया भगवान ने। इसलिए कबीरा ने क्या कहा, यदि पाषाण पूजे भगवान प्रसन्न हो गए तो मैं पहाड़ को पूजूं, ये पत्थर की मूर्ति को पूजकर तुम समझते ईश्वर प्रसन्न हो जाए, ये तो 4 फुट की पत्थर क्यों पूजूं, फिर मैं पहाड़ को ही पूज दूं। इसलिए प्रसन्न इन चीजों से होता नहीं है, अपने अंतर शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए प्रजा कहने से सृष्टि समझ प्रकृष्ट रूपेण चाहिए थी, प्रजा तो सारी चीज प्रकृष्ट रूपेण हो ही रहे हैं। इसलिए यहां तात्पर्यता वर्ण चतुष्ट है। लेकिन भाष्यकार उसको सामान्य दृष्टिकोण में लेते हुए क्या कर रहे हैं, वर्णत्रय। क्योंकि शूद्र को केवल एक यज्ञ में अधिकार स्वयं वेद ने दिया है, सभी यज्ञों में अधिकार वेद ने नहीं दिया। वो प्रजापति का काम नहीं अधिकार देना, प्रजापति का मर्जी से थोड़ी अधिकार मिला आपको, वेद के वजह से मिला। और वेद प्रजापति का बपोती नहीं है, उसका बनाया हुआ नहीं है, वेद तो नित्य है, अपौरुषेय है। इसलिए जो वेद में है वो प्रजापति बोल रहा है, उसके अपना कोई मर्जी नहीं चलती वहां। लेकिन उसके हृदय से जो प्रकट भी होता है, उसकी खोपड़ी पर बैठा हुआ जो है ईश्वर के आधार पर है। वही ईश्वर इस चतुर्युग में पैदा होने वाले जीवों के अनुरूप उतनी ही वेदकांश को प्रकट करते हैं जितना इस जीवों की जरूरी है। क्योंकि हर चतुर्युग में पैदा होने वाले समस्त जीव संपूर्ण वेद के अधिकारी नहीं है। और युग में क्या होता है, वेद क्षय भी हो जाता है। इस कलयुग में केवल हमारे पास कितनी प्राप्त है, चारों वेदों में से कितनी शाखाएं प्राप्त है? आज केवल इस देश के अंदर 22 शाखाएं उपलब्ध है। 1180 शाखाओं में से केवल 22 शाखा प्रचलित है इस समय। मैंने कलयुग में रहने वाला जीव इस 22 शाखा के ही अधिकारी है, इसे बाकी सारे शाखा स्वाहा। ये समय समय की बात होती है, इसे प्रजापति का कोई मतलब नहीं है। अपने जो पैदा हुए जीवों के अपने अधिकार पर, इसलिए क्या शुरू में कह दिया, इत अधिकृतेन पुरुषेण कर्तव्यम कर्म, अधिकृत पुरुष को लेकर कहा जा रहा है। और सामान्य अधिकार को लेकर क्या होता है, सकल यज्ञों के सामान्य रूप में किसको है, वर्णत्रय को। अग्निहोत्र आदि में यदि विचार करके देखते हैं तो ब्राह्मणों, जिस ब्राह्मण के लिए जो यज्ञाधिकार है, कोई जरणी और क्षत्रिय कर सकता है। या राजा राजस्व नहीं जीतता तो क्षत्रिय करेगा, ब्राह्मण नहीं करेगा। उस वहां भी विचार है, जो ब्राह्मण को अधिकार है उसमें कहीं पर क्षत्रिय को अधिकार नहीं है, वैश्य को अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य दृष्टिकोण में एक बार है, जैसे नित्य दर्श पूर्णमास है, कि प्रकरण क्या है, मुक्षु का अंतरण शुद्धि के साधन को बताने की तात्पर्य है। अतएव ऐसे ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र लेना पड़ेगा जो मुमुक्षु के योग्य होंगे। और उनका सामान्य कर्म क्या है, नित्य निमित्त कर्म, वो तीनों वर्णों के समान होता है। और नित्य निमित्त कर्म ये जो अग्निहोत्र आदि है, ये शूद्र को प्राप्त नहीं है, केवल रुद्रयाग मात्र प्राप्त है। इस दृष्टिकोण से भाष्यकार ने प्रकरण आदि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अर्थ कर दिया प्रजा का वर्णत्रय। प्रजात्रयो वर्णा ता सृष्टवा उत्पाद्य, उनको उत्पन्न करके कब, पूरा पूर्व ओ आदि काल में, सृष्टि के आरंभ काल में, सर्गादौ पूर्वम को भी स्पष्ट कर दिया, कल परसों के मंत्र अर्थ नहीं लेना, सृष्टि के आदि काल में वाच उक्तवान कौन, प्रजापति, प्रजानाम सृष्टा, प्रजाओं का जो सृष्टा है। अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम, अनेन मने यज्ञेन, प्रसविष्यध्वम का अर्थ क्या, प्रसव वृद्धि उत्पत्ति ही, प्रसव का अर्थ कर दिया वृद्धि ही कर दिया। और वृद्धि ही सामान्य रूप में लेना, वृद्धि की उत्पत्ति,
तभी प्रसव पूरा घटेगा। उत्पत्ति हो, किसकी उत्पत्ति हो? वृद्धि की उत्पत्ति हो, ह्रास की उत्पत्ति ना हो। ताम वृद्धिम वृद्धिउत्पत्तिम क्रुद्धम इति प्रसवी शब्द। ऐसे वृद्धि की उत्पत्ति के अनुकूल कर्म तुम करो, माने अंतःकरण शुद्धि की वृद्धि हो, तद अनुकूल कर्म करो। येष यज्ञ, येष मने यज्ञ, यह जो यज्ञ है वह मने युष्माकम, आप लोगों के लिए कैसा हो? अस्तु भवतु, होवे। कैसा होवे? इष्ट काम दुख। भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं, इष्टान मने कामान का अलग अलग करना पड़ेगा। तो इष्टान कर क्या होगा? अभिप्रेतान। इष्टान कर दिया अभिप्रेतान। कामान मने फल विशेषान, क्योंकि इष्ट और काम दोनों पर्यायवाची जैसा है ना, इसलिए भाष्यकार अंतर कर रहे हैं। इष्टान मने अभिप्रेत, क्या? फल विशेष। काम शब्द से फल विशेष ले लेंगे और इष्ट शब्द से अभिप्राय को लेंगे। अभिप्रेतार्थ रूपा जो फल विशेष, उनको दोग्धि इति इष्ट काम दुख, उनको दोहन कर के देने वाली, ऐसा ये यज्ञ है, देने वाला ये यज्ञ है। स्त्रीलिंग मिलेंगे तो वेद में जाएगा श्रुति ही इष्ट काम दुख। श्रुति हमें अपने समस्त अभिप्रेत कामनाओं के अनुरूप फल देने योग्य कर्मों को बता रही है, इसलिए कर्म का दोहन के द्वारा फल का दोहन करती है श्रुति। अथवा या यज्ञ ऐसा पुल्लिंग है, इसलिए दुख पुल्लिंग ले लो, तब होगा यह यज्ञ रूपी जो है क्या है वो? इष्ट काम दुख भवती, पुल्लिंग में भी ले सकते हैं। हलंत ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई फर्क दिखता नहीं, हलंत में दुख में इष्ट काम दुख। अब ये 11वें श्लोक में देवान भावेते अनेन ते देवा भावयन्तुवः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। कथम इष्ट काम दुख, उसी की व्याख्या करने के लिए अब प्रकृति रूपार्थवाद कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रकृति रूपापवाद। आप उनको उपकार करेंगे, वो आपकी उपकार करेंगे। इस माध्यम से स्तुति हो रही है कर्म का। स्तुति किसकी हो रही है? कर्म की स्तुति कर रहे हैं ना। ऐसे मैं कर्म करूंगा, उसे मेरा भी इच्छा पूरी हो गई, उनकी भी भला हो गया, दोनों के परस्पर भला हो रहा है। ऐसा एक तरह से कर्म की स्तुति है ये। इसको प्रकृति नामक अर्थवाद कहा जाता है। लेकिन यहां भी हम वास्तविक अर्थ लेंगे इसका दूसरा पक्ष, देवान भावयता अनेन। अनेन देवान भावयता, अनेन मने श्रौतेन स्मार्तेन नित्येन नैमितिकेन अथवा सकाम पुरुष तो कामेन वा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज ले सकते हैं। अनेन देवान भावयता, अनेन श्रौतेन स्मार्तेन यज्ञेन, देवान मने इंद्रादीन, भावयता वर्धयता इत्यर्थः, वृद्धि करते हुए, अर्थात उनको पुष्ट करते हुए। उनकी पुष्टि करना जरूरी होता है, नहीं तो ये बड़े हलचल मचाने वाले होते हैं। इंद्रादी देवता चुपचाप नहीं बैठते हैं। जैसे जैसे आप देखते हैं ब्रह्म ज्ञान पछा रहा है, बड़ा साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, तो अपनी माया फेरना शुरू कर देते हैं। कहते ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, फिर तो हम ही इसकी पूजा करना पड़ जाएगा ना। ब्रह्मज्ञानी की पूजा इंद्रादी देवता भी करते हैं। हो जाए ये तो हमारा पूज्य हो जाएगा, अब तक मेरा पूजक था, अब उल्टा मेरा पूज्य हो जाएगा। ऐसा कौन मालिक के संसार में जो नौकर के भी सेवा करना पड़ जाए? चाहेगा कोई नौकर करोड़पति बन जाए, हमसे भी आगे बढ़ जाए और हम उसके हाथ जोड़ते खड़े रह जाए? ऐसे कौन अरबपति चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा अपने नौकर आगे बढ़ जाए। उतनी ही साथ देता है जितना वो दबा रहे, बस आगे बढ़ने की चेष्टा करेगा तो टांग खींच देगा। इस संसार का व्यवहार सामान्य है, इंद्रादि में भी सामान्य दोष तो है। अनेक कथाओं हैं इसके अंदर, आप देखते हैं पुराणों में विद्यमान। एक पक्ष यह है कि भाविता को वर्धयता पोषयता इत्यर्थ, पुष्ट करता हुआ। ते देवा भावयन्तु, तब क्या है? वे देवता लोग वह मनुष्यमागम भावयन्तो आप्यायन्तो वर्धयन्तो रक्षयन्तो पोषयन्तो इत्यर्थ। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का पोषण, एक दूसरे की अभिवृद्धि, एक दूसरे का रक्षण करता हुआ आप जीव लोग क्या करें? अपना परम श्रेय अवाप्स्यत,
अपना जो परम श्रेय है वो भी तुम प्राप्त करो। लेकिन ये उल्टा नहीं लगाना, यहाँ पर देवता परम श्रेय को प्राप्त करेंगे, आप परम श्रेय की प्राप्ति के लिए सब कर रहे हैं। देवता तो परम श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। इंद्र तो प्रजापति के उपदेश से मुक्त हो चुका है, वो तो जीवन मुक्त है। अधिकतर देवता लोग जीवन मुक्त होते हैं, इसलिए उनको परम श्रेय की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यद्यपि यहाँ पर देखने को मैं क्या मिल रहा है, दोनों के लिए परम श्रेय की प्राप्ति की विधि जैसे लग रहा है। परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यता, यह ऐसा विधि लग रहा है जैसे कि मानो कि दोनों ही एक दूसरे को परम श्रेय को प्राप्त कराएंगे। विधि है प्राप्त कराने की एक दूसरे को, आप उनको मुक्ति दिलाएंगे और वो आपको मुक्ति दिला देंगे कि के द्वारा, ऐसा अर्थ लेना पड़ जाए ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यद्यपि प्रतीति तो ऐसे हो रही है वाक्य शब्द पढ़ने से, परस्परम भावयंता परस्परम श्रेय परम अवाप्स्यता, ये तो अर्थ होगा ना। परस्परम भावयंता परस्परम में परम श्रेय अवाप्स्यता, यह अर्थ हो सकता है। तब कहेंगे नहीं नहीं तथापि यह अर्थ नहीं लेना, क्योंकि प्रकरण क्या है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा, उनके लिए तो विधान किया हुआ है। सारी विधियां सृष्ट इन प्रजाओं के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है। अतएव धर्म का विषय ही नहीं रह गया देवता। यज्ञादि जो धर्म का विधि है, इस धर्म विधि का यागादिरेव धर्म, यागादिरेव धर्म रूपी धर्म विधि का विषय ही नहीं है देवता, इसलिए उनको परमभाव से तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसे प्रजानामेव धर्मोपदेश विषयत्वेन तेषामेव विधि न देवानां तेषा उपदेश अविषयत्वात् स्वयं प्रभात विज्ञातत्वात् जीवन मुक्तत्वाच्च। तीन हेतु है यहाँ कि देवता लोग कैसे हैं, वह धर्मोपदेश का विषय ही नहीं है। धर्मोपदेश विषय अविषयत्वात्, धर्मोपदेश का अविषय है देवता लोग। दूसरा स्वयं प्रभात विज्ञानत्वात्, जिसलिए अग्नि आदि को हम क्या कहते, जात वेद, सर्वज्ञ तुल्य है वे लोग देवता लोग, और जीवन मुक्तत्वात्, तीन। इसलिए परस्पर पद को यह संभावना देना, परस्परम भावयंत परस्परम अवाप्स्यत, ऐसा अर्थ लेना नहीं। परस्परम भावयंतोपि संभावना रूपेण पुरुष एव परम श्रेय अवाप्स्यत न देवाः, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। अच्छा, परस्पर पद को संभावना अर्थ में लेनी है, संभावना के अनुरूप संबंध विशेष में ले जाना पड़ता है। अनुग्राही अनुग्राह का संबंध रूपी अर्थ को लेना है। अनुग्राह्य अनुग्राहक रूपी संबंध विशेष से अनुग्राहक मुक्त नहीं होता। जब मुक्त है वही तो अनुग्रह करेगा, जब मुक्त है वही तो अनुग्रह करने में समर्थ होगा। इसलिए अनुग्राही अनुग्राहक रूपा संबंध या परस्परम शब्द से ग्रहण करना, यही यहाँ संभावित संबंध हो सकती है। अथवा अनुग्राह्य ही मुक्त होता है, अनुग्राहक तो स्वतः पहले से मुक्त है ही। इसे परम श्रेम वाप्स्यत, ये जो चीज है ये पुरुष के लिए, प्रजा के लिए, जो अमुक्त है उनके लिए, जो अनुग्राही है। यहाँ पे मध्य पुरुष बहुवचन होने से बहस सीधा वैसे ही हो जाता है। मध्य पुरुष बहुवचन है नहीं, वह तो ऊपर के लिए ना, ते देवा वह भावयंतो, इस विधि के साथ वह जोड़ेगा नहीं। ये उत्तरार्ध बिल्कुल अलग मामला है, पूर्वार्ध का मामला अलग है। पूर्वार्ध तरह देवान भावत आने ना, ते देव भावयंतु, वह कहानी खत्म हो गई, वह क्रियापद समाप्त हो गया, वह भावयंतु क्रियापद है। इसे उस वह का जोड़ना नहीं है। देवा को ते कर दिया, इसको वह कर दिया, तो मतलब नहीं 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 नहीं, पहले मेरे देवान भावयता अनेन, अनेन देवा भावयता, वह ते देवा भावयंतु, इस तरह से वो वाक्य का इस अवाप्स विधि के साथ कोई संबंध ही नहीं है। वो विधि अलग है, ये विधि अलग। यहां वह का अनुवृत्ति भी नहीं है, वह का अन्वय भी नहीं है इस विधि में। परस्परम भावयंत परस्परम श्रेयम श्रेय परम श्रेयम अवाप्स्यता, ये यहाँ अन्वय है। इसलिए शंका उत्पन्न होता है कि पूर्वार्ध का अन्वय अलग है, कि यदि एक ही क्रियापद होता पूरे श्लोक में अवाप्स्यता, तब तो आपका कहना ठीक था। लेकिन पूर्व वाक्य को अलग कर दिया, उत्तर वाक्य को अलग अन्वय कर दिया है, दो भिन्न वाक्य यहाँ, इसलिए संबंध नहीं हो सकता है। देखिए भाष्यकार कहेंगे देवादीन इंद्रादीन भावयता वर्धयता अनेन यज्ञेन, देव इंद्रादीन भावयता, कौन भावना करेगा?
ये तो कहा नहीं, तो क्या अर्थ लोगे वहां? जो वह का षष्ठी है वहां, उसका यहाँ पर क्या बैठते युष्माभ्याम लेना है ना। आप लोगों के द्वारा देवान वर देता, अतएव ते देवा वह भाव। जैसे वह ते और है, यहां पर यान लेनी पड़ेगी, यान देवान, यान ते, वह के युष्माभ्याम। आप लोगों के द्वारा इस यज्ञ सर्वस्मार्थ यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को भावना करने से वे देवता लोग अब आपके प्रति पोषण करेंगे, रक्षा करेंगे, भावयंतो ना। यत् क्या युष्मत भी लेना पड़ेगा, हमें वह का भी संबंध जोड़ने पड़ेंगे। ये तो नित्य संबंध है, युष्मत में भी ऐसा करोगे तो आपके लिए वो ऐसा करेंगे, प्रभाव नहीं होता है। इसे बात कहते देवा भावयंतो आप्यायंतो, कैसे वृष्टियाना, किनको? वो मान कर दिया कि आपने उनके लिए किया है इसलिए वो आपके लिए करेंगे। इसलिए पूर्व में नहीं भी कहा है ना, वह का पक्ष को लेकर पूर्वार्ध में, तो उसमें आपको लेना पड़ेगा। ये था आप लोगों ने क्या है, अतएव आपके लिए वो करेंगे। एवं परस्परम अन्योन्यम भावयंतः, इस प्रकार से अन्योन्य एक दूसरे की आपने क्या करनी है, उसे क्या फल मिलेगा? श्रेय ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्य, परम श्रेय की प्राप्ति ने मोक्ष की प्राप्ति हो, कैसे होगा? भी ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, स्वर्गम व परम श्रेयो व अवाप्स्य। यदि सकाम कर रहे हो तो स्वर्ग भी मिल सकता, अतः परम श्रेय मोक्ष भी मिल सकती है। इसी विचार वैसे विधि हो सकता है, निर्भर होता है आपने यज्ञ से किया, श्रव स्मार्थियों को सकाम के निष्काम किया है। मुक्षुत्व भुक्षुत्व विभाग श्रेष्ठ विकल्प, इसे टीका आनंद गिरकर कहते हैं, मुक्षुत्व और भुक्षुत्व का विभाग श्रेय में भी विकल्प हो जाता है। श्रेयसी विकल्प, आनंद गिरकर कहते हैं।